पंचमाधिपति नवम में, पंचमाधिपति अपने से पंचम में, आपसे नवम में। महाराज योग नहीं हुआ, इसे महाराज योग और क्या ढूंढोगे? मित्र गृही, राजा के घर में सिपाही, बनता क्या है? ऐसे लोगों का जीवन में बड़े मान सम्मान मिलते हैं, महापंडित होते हैं, महान गुरु होते हैं, हजारों लोग इनके चरण छूते हैं। ये लोग लोगों को 10 बार मना करेंगे मेरा चेयर नहीं छूना, फिर भी रगड़ रगड़ के उनका पैर छूते हैं। कम से कम वर्ल्ड का छोटे बड़े 5 राजा या 5 मंत्री या 5 नेता या 5 ब्यूरोक्रेसी जरूर इनका पैर धोए होंगे। पावर ऑफ दैट पंचमाधिपति, समझ में आ रहा है? जिंदगी में माला मंच माइक मिलता रहेगा, ये लोग ठुकराते रहेंगे, लोग इनके पीछे पड़े रहेंगे, पंडित जी गुरु जी गुरु जी। ये लोग बोलेंगे हट, दिमाग खा रहा है यहाँ पर, तेरा फटा हम क्या करें बोलेगा। समझ में आ रहा है? और संभवतः बहुत अच्छे कथावाचक बन सकते हैं, अगर नहीं बने तो बहुत ज्ञानी बनते हैं, बहुत गुणी बनते हैं, लोग सम्मान करते हैं, मान सम्मान में कभी कमी रहता नहीं है। लोग 1000 लोगों के बीच में भी खड़े बैठे रहें, महामूर्ख भी होगा तो 10 आदमी बोलेगा ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार रहता है। पंचमाधिपति नवम में जाए अत्यंत उत्तम है, बुरा नहीं है। और बल है उसमें तो समझ लेना कि कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज नहीं तो कल फोन करना चाहिए, अगर ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रहा है तो। आज नहीं तो कल उस लेवल पे देखना, संभवतः अगर बल है उसमें, बल है तो, मतलब मैं टॉप लेवल का बात कर रहा हूं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राष्ट्रपति अवार्ड और इस प्रकार के जो बड़े बड़े अवार्ड रिवार्ड बोनस हैं पड़े रहता है। उनका अंदर रूम खोल के देखोगे तो बड़े सारे मेडल उडल रहेगा, प्राइज वाइज सब बड़े बड़े उनका टंगा हुआ रहता है। अच्छे अच्छे लोग इनके ज्ञान के आगे नतमस्तक होते हैं। और बेवकूफ से बेवकूफ मूर्ख गवार भी रहेगा ना तो 1 मिनट के लिए पंचम का बृहस्पति भी इनसे डरता है। मतलब पंचम का बृहस्पति होता है ना तो बड़ा बड़ा भेड़ होते हैं, उनके बड़े बड़े सिंह होते हैं पंचम वाले। नवम बृहस्पति, पंचम बृहस्पति, महाज्ञान योग ऐसे करके रहता है, सिंह बड़ा बड़ा। और ऐसे ही पंचमाधिपति नवम में गया ना तो 1 मिनट के लिए आके प्रणाम गुरु जी बोलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा है, अभी समझ में आ रहा है किसका बात बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो कहां से समझोगे? पंचमाधिपति नवम में नहीं बैठे तो ये चेयर में कैसे बैठेगा कोई? समझ में आ रहा है? तो तेरा औकात वहां का है, किस चेयर में बैठ सकते हो, लेकिन बोलोगे ईटा भाटी खोल दे तो बुड़बक बनते हो। बार बार उस दिन बोला था, स्वधर्मे मरणम श्रेय परोधर्मो भयावह। तुम अपना धर्म नहीं करते हो, अपने कर्म नहीं करते हो तो तुम्हें कहां मिलेगा वो? तुम अगर ये नहीं करते हो तो तुम्हें कहां से मिलेगा? पंडित के घर में जन्म होगे और मटिहार का काम करोगे। मटिहार समझते हो? मिट्टी का जो काम, वो जो ईटा बनाता है उसको मटिहार बोलते हैं हमारे तरफ। दोस्तों हाँ, तो मिट्टी का ईटा तो बहुत अच्छा था ना बाबू, पुण्यवान थे तुम लोग जो मिट्टी के ईटा के घर में यहाँ बैठे हो। यहाँ जो शांति मिल रहा है ना उसके पीछे यहाँ से मेरा वो जंगल वाला गुरुकुल चले जाओ, कच्चा मिट्टी का दीवार है। ये जो साउंड अनुभव कर रहे हो ना यहाँ बैठ के, यहाँ आते बहुत सारे लोग बोलते बड़ा शांति लग रहा है गुरु जी, क्या है पता नहीं क्या है यहाँ पर। और ऐसे करो ना, ये जो ईटा है, ये जो दीवार है ना, इसको चेंज कर दो, तोड़ ताड़ के फ्लाई ऐश का ब्रिक लगा दो, यहाँ फ्लाई ऐश का ब्रिक लगा दो और फिर यहाँ बैठ के देखो शांति से। फ्लाई ऐश का ब्रिक में रहोगे, केमिकल वाला दीवार में रहोगे तो आस माने क्या? राख। राख किसका प्रतीक है? राहु और मंगल। और राहु और मंगल जिस घर में बैठे शांति में रहने देगा, तो तुम कैसे फ्लाई ऐश का ब्रिक में घर बना के शांति में रहने का सोच रहे हो? और तुम वो मेरा जंगल वाला गुरुकुल में मिट्टी का जो कच्चा मिट्टी है, एक बार पानी मारोगे ना पिघल जाएगा। प्योर मिट्टी, मिट्टी माने मंगल। तो उस जगह में रह के देखो, यहां से और ज्यादा शांति है, जंगल है, शांत वातावरण और आनंद। फिर ऊपर से साधना पीठ है, यहां तो थोड़ा भी सीमेंट लगाए, वहां तो थोड़ा भी सीमेंट नहीं लगाए।
जंगल के अंदर पत्थर लगा है। तो द्रव्यों का भी तो कुछ गुण धर्म स्वभाव है ना। तुम नीलम और पन्ना पहन रहे हो ना, उसका गुण धर्म स्वभाव है कि नहीं है? तो तुम फ्लाई ऐश का ब्रिक में वही, इसीलिए तो बड़े जो रिसर्च साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, तुम जो घर बना रहे हो, जो वास्तु है, इसमें सूर्य किरण पेनिट्रेट होकर इस दीवार को तुम्हारे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिट्टी के घर में रह रहे थे, मंगल का ताकत बढ़ रहा था, ऊर्जावान हो रहे थे। अब जब तुम राहु का एनर्जी में रहने लग रहे हो, फ्लाई ऐश का ब्रिक, केमिकल ब्रिक्स, और उसमें उस घर में तुम जब रहते हो, तो आने वाला समय में कौन कौन से रोग में तुम लोग पड़ के मरने वाले हो, तड़पोगे, समय बताएगा। तो किसे बोले? तुम जिस फ्लाई ऐश का ब्रिक का बात कर रहे हो, वो कितना केमिकल रेडिएशन करता है, कुछ आइडिया है? लेबोरेटरी टेस्ट कराए उसके अंदर क्या क्या आइसोटोप्स हैं? नहीं कराया ना। वो लोग फेंक दिए, तुम ले आया और बना दिया। और क्या है उसमें? तो राख ही राख है। अगर राख ही राख होता तो महानदी के बेल्ट में अभी जो यूरेनियम, मतलब इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक रेडिएशन जो हो रहा है ना, नहीं होता। पूरा पानी उस जो पावर प्लांट का जो राख का रिसाव से जो बहुत बड़ा हमारे जो हीराकुद डैम है, उसमें जो रेडिएशन हो रहा है, एटॉमिक रेडिएशन हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि आ कहाँ से रहा है, कहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रो आइसोटोप है। जापान बोल रहा था हमें दे दो, हम पूरा साफ करके निकाल देंगे, लेकिन एक भी छोड़ेंगे नहीं, सब ले लेंगे बोल रहा था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट दिया नहीं, उठा था, मैं तो देखा नहीं जाके गवर्नमेंट के पास, ये जो भी न्यूज लीक हुआ था उसमें बता रहा हूँ। तो तुम ऐसे घर में रह रहे हो, मिट्टी का तो ईटा है नहीं, है तो फ्लाई ऐश और केमिकल का ब्रिक्स। तो फंसाओ तुम्हें नहीं है तो किसको फंसाओ है? घुसन थड़ो भेजा में दूसरा। हाँ, तो आगे देखो होता है क्या। और इसलिए मेरा गुरुकुल वाला घर देखो या मेरा घर देखो, सारे मिट्टी के हैं, और मैं मिट्टी को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, कच्ची मिट्टी का। फ्लाई ऐश का फ्री में मिलने से भी उधर बाउंड्री वाउंड्री में लगा दिया, लेकिन घर में नहीं लगाता। हाँ, तो कलयुग है, मरने का समय आ रहा है, मरोगे नहीं तो क्या करोगे? मरो, बीमार खरीदो। नहीं फ्लाई ऐश का ब्रिक लगाओगे तो फिर बड़े बड़े नोचिंग होम कैसे नोच के खाएंगे तुम्हें? नोचिंग होम को पैसा देना है कि नहीं देना है? कैसे दोगे? ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है बाबू, इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। तुम जो चावल खा रहे हो उसमें क्या ट्रैप है, इसलिए बोल रहा हूँ खेती करो, अपना चावल खाओ। तुम जो चावल खा रहे हो, ये चावल क्या लगता है? तुम धान का गच का खा रहे हो, बनिया का खा रहे हो, मल्टीनेशनल वाले बनिया, भारतीय बनिया नहीं। भारतीय बनिया गलती नहीं करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी वाले तुम्हारे से चावल लेके, धान गवर्नमेंट बाध्य कर रहा है ना, चावल बेच दो, धान बेच दो, उसको लेके ग्राइंडिंग मार दिया जा रहा है, फुल पाउडर। उसमें केमिकल एडिशन करके फैक्ट्री में डाई है, डाई समझते हो, छाछ, चावल का छाछ, उसमें से चावल निकाल रहे हैं, तुमको दे रहे हैं। ये जो प्लास्टिक चावल है, इसको लेके मुड़ी भाज के देखो तो, तुम लोग तो मुड़ी कंपनी है, भात नहीं मिलने से चलेगा, लेकिन मुड़ी खा के जिंदा रहने वाला। बारी पौधा मुड़ी किया, खटिया के नीचे भी रखा रहेगा, रात को 12 बजे मुड़ी निकाला, पानी निकल के खा गया। मुड़ी मांस का झोल, मुड़ी मांसेर झोल खाची ना तुई? हाँ, तो बिना, तुम लोग चावल रोटी खाते हो ना, ये लोग चावल रोटी नहीं खाता है। कल देखे थे। हाँ, कल देखा था ना, चमत्कार देख लिया बिहारी। उसी में उनका जी 90%। तुम उधर से पार हो जाओ ना, हर ढाबा में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला तो उठ के भाग जाएंगे वो लोग, उनका वो मुख्य मूल्य भोजन है। हाँ, ठीक है ना। और बारीपदा रेलवे स्टेशन का आगे, मैं तो बहुत साल पहले गया था, 20 साल पहले बता रहा हूँ, स्टेशन का दोनों तरफ कम से कम 200 वेराइटी का मुड़ी मिलेगा तुमको। लाल मुड़ी, काला मुड़ी, सफेद मुड़ी, लंबा मुड़ी, गोल मुड़ी, पेचका मुड़ी, गोरी मुड़ी, काली मुड़ी, सब मुड़ी मिलेगा। देसी मुड़ी, हाँ। और ऐसा मुड़ी ना तुम पानी में डालो मिलेगा नहीं, मतलब नहीं पुचाएगा। अभी का तो मुड़ी मिल वाला मुड़ी पानी में डाला तो पुचक गया, खा नहीं पाओगे। लेकिन कितना भी 2 घंटे भी पानी में छोड़ दो, वो मिलेगा, वो लसलसाएगा नहीं। इतना क्वालिटेटिव मुड़ी था एक समय में, आज खत्म हो गया, कंपनी वाले, मिल वाले बर्बाद कर दिए। अच्छा, तो खाली हाथ में क्यों आया? लेके नहीं आया पंडित जी के लिए? है, मंगा लो, बस में आएगा तो थोड़ा देख लेंगे। एक बोरा तो ला के दिया है, लेकिन वो मिल वाला है, वो आदमी वाला भोजना वाला नहीं है। हम लोग आगे मिट्टी का घड़ा में हम लोग मुड़ी भाजते थे,
अभी क्या है ना, मशीन वाला है। यहाँ देखा ना, अभी एक तो मशीन आ गया है, इधर से धान डाल दो, चावल डाल दो, उधर से मुड़ी निकल जाएगा, लेकिन फंसका मुड़ी उसका कुछ मूल्य नहीं है। ठीक है, तो चलो वो बहुत सारा ट्रैप है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे, कैसे हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है और किस प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनी लग के हमें बर्बाद कर रहे हैं। फ्लाई ऐश का ब्रिक के पीछे क्या रहस्य है, ऐसे फैक्ट्री का चावल के पीछे क्या रहस्य है, तुम्हारे चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ये सब खिलाया जा रहा है, ये सब नहीं खिलाने से क्या होता और खिलाने से क्या होता। देखो, उनको चाहिए नौकर चाकर गुलाम, और नौकर चाकर गुलाम चाहिए तो पहले पेट को बर्बाद करो। ठीक है ना, पेट साफ हो गया तो बुद्धि ठीक हो जाएगा। बनिया लोग आज देश को क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि उनका भोजन श्रृंखला देख लो। किसी बनिया के घर में तुम खा के देखो, कभी खाए हो पंडित जी? नहीं, शुद्ध बनिया के घर में, ये कचड़ा बनिया नहीं, जो हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा वाले जींस वाली बनिया नहीं, जो क्लासिकल बनिया आज भी हैं, उनके घर में कभी थाली खाओ। मेरा अनुगुल वाला माता जी है, ठीक है ना, और चंदू भाई हैं, कदमा वाला जी हैं, कभी मौका मिले तो एक रोटी एक थाली खा के देख लो कि खाना क्या होता है, समझ में आएगा। इधर उड़िया कुड़िया पखाल भात और माछ भजा खाएगा, सूखा पूड़ा खाएगा, बोलेगा बुद्धि नहीं है। नौकर, तुम नौकर नहीं बनेगा, कौन बनेगा? तुम लोग जो बनिया के घर में नौकर रहते हो, क्यों रहते हो? इतना पखाल भात, पानी भात, सूखा भजा, पूड़ा हुआ माछ, पेट फुल हो गया, बुद्धि तो ही नहीं हो गया। तभी तो आते हो आटे जो बोले एक नौकरी दे दे बाबा। लेकिन कुंडली कह रहा है कि तुम मालिक बनने का योग है, तो तुम देखो, हमारा भोजन ही हमारा भाग्य है, हमारा भोजन ही हमारा भाग्य। अन्न ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अन्न ही ब्रह्म है। और इस अन्न को तुम बिगाड़ दिया, खाते हो कचड़ा, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमाक्सिन, थीमेट। क्यों डाला गया? 1960 से क्यों शुरू कर दिया इंदिरा जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे? हम किए थे क्या? इंदिरा जी तो की थी ना। क्यों कराया गया? मल्टीनेशनल क्यों डाले तुम्हारे जमीन पे ऐसे जहर? सबसे कारण उनको नौकर चाहिए था, चाकर चाहिए था, गुलाम चाहिए था। और बिना जहर का कोई नौकर चाकर गुलाम नहीं बन सकता है। तुम किसी अंडर में नौकर चाकर गुलाम कब बनोगे? तुम ट्रैप में कब फंसोगे बताओ? जब दाना फेंका जाएगा ना, 1 रुपया का किलो चावल देंगे तभी तो फंसोगे। 1 रुपया किलो चावल दें तभी तो फंसोगे। वो खाना खाओगे। अब बेचारा देखो, 19 साल का लड़का क्या बोल रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जो अब आपका 60,000 फेंका, अब 60 लाख कब फेंकेंगे देखते हैं। तो ये ईमानदारी से आप लोग, कल तक टाइम दे रहा हूँ, सोचो ये ट्रैप में फंसा है या ट्रैप से बाहर है? नहीं, वो तुम लोग बोलोगे। आप सोचो, हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ पंडित जी आ गया, शुरू हो गया एकदम, देखो पंडिताई दिखाना। ये पागल द्वादश वाला गुरु लेके बोल रहा था शेयर सट्टा में इतना फंसाएंगे, इतना निकलेगा, इतना निकलने से इतना हो जाएगा, इतना से हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर में लेके हेलीकॉप्टर को फंसाएंगे, एरोप्लेन खरीदेंगे, एरोप्लेन से फिर रॉकेट लेंगे, रॉकेट लेके बृहस्पति महाग्रह घूमने जाएंगे, बोल रहा था। कब तक हो जाएगा गुरु जी? कुंडली देख के बताओ। ट्रैप में फंस रहा था या बाहर निकल रहा था? तू का उखाड़ लेगा बे? शेयर सट्टा वाले वहां यूएसए में बैठे हुए हैं। तुम जैसों का सारा डाटा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा और सबसे उनके पास तुमसे 1000 गुना डाटा पड़ा हुआ है। तुम यहां कब पादता है वो लोग बता देंगे। कब पादा, कब ढुसका के पादेगा, कब ढर्र करके पादेगा, उनके पास रिपोर्ट है। तुम्हारे हर एक मोबाइल का हर एक डाटा उनके पास है। तू जीत जाएगा। तू किस बटन में दबाएगा उनको पता है तेरे से पहले। तू जिस लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल में तुम शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें ऐसे करेगा ना, उससे पहले उन्हें खबर है। तो क्या उखाड़ लेगा? उन्हें पता है तेरे से कैसे लूटना है। कौन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले 100% बेनिफिट में है बता? और हैं भी तो समझना कि चारा खाए हुए हैं। आज नहीं तो कल कांटा दबाएंगे मुंह में। चारा खाए हो बेटा, कांटा वाला अभी तक थूप नहीं खाया। थूप समझते हो ना? जिस चारा के अंदर कांटा लगाया जाता है ना, वो बड़ा वाला। कल मछली पकड़ेंगे, बड़ा मछली। अभी तो चारा दे दे के तुम्हें क्या कर रहा है? हाँ, तुम जो शेयर सट्टा लॉटरी जो है या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के चुंगल में फंसे हो ना, तुमको चाउमीन, मंचूरियन, चाय से मैं दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, पिस्ता खिला रहा है कि थोड़ा सा मुर्गा, थोड़ा सा 1.5-2 किलो का हो जाए तब हलाल करेंगे इसको, फिर हलाला में बेचेंगे। अभी मार देगा तो क्या मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। तुम तो इतना सा नन्ना सा, तुम जब बड़ा मुर्गा करने वाले जाओगे
तब बोलेगा ये सॉलिड। अब बेटा खासू, खासू समझते हो, खसी, खासी, खासी माने बड़ा वाला बकरा, ये हलाल करने से कुछ किलो निकलेगा। स्टार्टिंग में हलाल कर देगा तुमको नहीं, पहले बोलता है देख हम 20 घुसाया था 30 पाया, 30 घुसाया था 40 पाया, 40 घुसाया था 60 पाया, बाप निकाल पैसा डाल 1 लाख, फिर हाँ अब मुर्गा बड़ा हुआ हलाल कर, फटाक खत्म, गेम ओवर। फिर बोलो आचार्य संजय जी बोला का शनि 7.5 शेयर सट्टा लॉटरी जुआ भीख मांग रहा हूं, बताओ क्या करना है, क्या पहनेंगे, हनुमान काली माता, क्या पूजा करना है बोल। अबे तू तो ऑलरेडी फंसा हुआ है वो, यू डोंट नो यूर इन ट्रैप। इसको साइकिक ट्रैप कहा जाता है, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए बड़े बड़े थिंक टैंक लगा के बैठा है। तू अकेले बोल रहा का, बोला गुरुजी वो कलकत्ता का बड़ा सा बनिया बैठा है मल्टीनेशनल वाला, मेरे को बोल रहा है कि तुम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का सेंटर खोलो, लोगों को ट्रेनिंग दो, पैसा वैसा लाओ, पैसा और सबसे लाओ, अंदर घुसाओ, शेयर सट्टा में घुसाओ, सब मुर्गा को सेटिंग करो, लोगों को समझाओ, इधर आओ शेयर में डालोगे 1 रुपया, शाम तक 100 रुपया। ऐसा है क्या, 1 डालो 100 निकलेगा। बोला हाँ डालो, देखो मेरा निकल गया। बाहर देखो स्कॉडा खड़ा है, उधर पीछे देखो ऑडी है, और उधर लैंड रोवर खड़ा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ देख रहा हूँ, तेल भरने के लिए पैसा नहीं, खड़ा है गाड़ी, देखो बिल्डिंग सब, देखो कांच का घर, और बाहर नंगी नंगी अधनंगी लड़कियां, बाहर वो जो क्या बोलते हैं उसको, एंट्री होते क्या रिसेप्शन में, हाँ अधनंगी पूरा, हाई हिल जींस और गोरी गोरी चमड़ा, टांग देखो बढ़िया बढ़िया है। तुम्हारे पास, मेरे पास तो एक भी नहीं है, तुम्हारे पास रिसेप्शन में बैठे हैं तो अंदर और कितने होंगे? अरे वो तो रिसेप्शन है, अंदर स्टोर है, देखो और भी अधनंगी पड़े हुए हैं। मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, आ जाओ शेयर में डालो पैसा। ट्राप चाहिए ना, तो गाजर गधा के सामने डालना पड़ेगा ना, गधा गाजर, गाजर मिलेगा, गाजर मिलेगा, खींच 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 टाना टनता क्या। जब फंसा दो तेरी, फंसाएंगे पक्का, गधे हो ना, गधा नहीं फंसेगा कौन फंसेगा? गधा हम लोग फंसाएगा क्या? हम तो एक आज तक एक भी नहीं घुसे, नहीं समझा, हम तो नहीं गए। लेकिन याद रखना, वर्ल्ड का किसी कुंडली में शेयर सट्टा लॉटरी जीवन में जीतने का कोई कुंडली है तो मेरा है, एकादश का राहु है, बम कर देगा जब देगा, समझ रहे हैं? जिस दिन देगा 2 एकादश का है और हम घुसे तो वो लोग हार जाएगा। पंडित जी हैं एकदम राशि लग्न नक्षत्र देख के घुसड़ दें, लेकिन नहीं घुसाते। किसी दिन बात करेंगे क्यों नहीं घुसाते, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों नहीं जाते उस लाइन में, क्या होता है। खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके ऊपर किसी दिन बड़ा विशाल व्याख्यान होगा, 1-2 घंटा का विचार करेंगे, बैठेंगे किसी शिविर में तो देखेंगे, या किस दिन निकलेगा तो निकलेगा। एक बात बता, तू शेयर में पैसा फंसाया, एक कंपनी तुमसे पैसा ले लिया, वो लेके वो पैसा का क्या कर रहा है? तुमको 1 रुपया का 10 रुपया दे रहा है, क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमाएगा तभी तो देगा। और तुम, वो कंपनी बोला कि हम दूध कंपनी हैं, दूध बेच रहे हैं, पूरा पुण्य फल युधिष्ठिर महाप्रभु धर्मराज। देखना एक बीच में फिल्म आया था, अभी भी है यूट्यूब में वो फिल्म, जिसमें महिलाओं को लेते हैं, खिलाते पिलाते सुंदर सुंदर बढ़िया रूम में रखते हैं, आर्टिफिशियल में, पेट का बच्चा होगा 6 महीना में उसको मारते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, टेबलेट बना के बेचते हैं। उनका एक ही काम है, महिलाओं को मारो, बच्चों को मारो। बाहर बढ़िया सुंदर अट्रैक्टिव बोर्ड लगा है, तुम्हारा शेयर सट्टा लॉटरी वाला, शेयर में फंसाओ पैसा, कितना प्रॉफिट चल रहा है। उस पैसा जहां पर भ्रूण हत्या हो रहा है वो पैसा तुम खाओगे, या कहीं पर गाय हत्या हो रहा है, कहीं स्वर हत्या हो रहा है, कहीं बच्चा का हत्या हो रहा है, कहीं महिला का मांस तस्करी हो रहा है, वो लोग तो लगा रहे हैं ना पैसा उसमें, तभी तो कमा रहे हैं। तुम्हारे पास जो पैसा आया, पुण्य पैसा आया या पाप पैसा आया? तुम्हारा पसीना का पैसा आया या लाइट मनी आया? तुम्हें तो नहीं पता किस पैसा तुम्हारे मुंह में निवाला जा रहा है। उस पैसा में कुछ है, मूल्य है या नहीं है? यह सब पैसा तो पैसा है गुरुजी, आप तो बकवास पंडित, यही सब तो गलत लगता है। आप पंडित जी लोग ना ऐसे ही दिमाग खा जाते हो यार, पाप पुण्य का पैसा पैसा है। लक्ष्मी 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 जी होती तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति फैक्ट्री वाले रोड में रेडी ठेला लेके नहीं घूमते। पाप धन पुण्य धन का कोई मूल्य नहीं होता तो हर दिन सब कोई अडानी अंबानी ही रहता।
कोई फ्लाई की क्या क्या भाग गया उसका नाम, हाँ, भाग नहीं जाता यहाँ से दुम दबा के कुत्ता जैसे, यहाँ से नहीं भागा होता। जो एरोप्लेन चलाने वाला, नंगी नंगी लड़कियों से डेली नया नया लड़की का फोटो उठाने वाला है, नीरव मोदी, हाँ, नहीं भाग जाते। सुबह तक नहीं था रोटी खाने के लिए भी, ये कंडीशन है, सब कुछ ले डूबता है। कौन? इसलिए उड़िया में बोलते हैं अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला बेड़े जाए मूल सहित। अधर्म का पैसा बढ़ता है बहुत, और जब जाता है तो सब कुछ लेके भागता है, मूलधन लेके भागता है। इसका अर्थ यही है। अधर्म का बैलून फूका, बहुत बड़ा फूलता है, आदमी डर जाता है, देख कितना बड़ा हो गया। एक पिन जिस दिन लगा ना शनि का, फूकने के लिए भी नहीं रहेगा। और तो दिस इज कॉल्ड शेयर सट्टा लॉटरी, जो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं है, मैं नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं समझे कि नॉलेज नहीं है, प्रचंड नॉलेज है। उसका चैनल भी खोल दूंगा बहुत जल्दी, शेयर सट्टा लॉटरी। जो भाई यूट्यूब वाला है, पैसा मिलेगा बहुत जल्दी। उसका स्पेकुलेशन टेक्निक का बना रहा हूँ, बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, स्पेशल शेयर सट्टा लॉटरी। जो मेरे को क्या मतलब, तू फंस रहा है मर। लेकिन जब तक ये नहीं समझ सकता है कि तुमको पाला जा रहा है मुर्गा बना के, और तुमको चारा इसलिए दिया जाए कि मुर्गा थोड़ा सा मजबूत हो, बड़ा हो, और तभी हलाल करेंगे, तब तक तुम तो नहीं बच सकते। तुम्हारा उतना भेजा कहां से आया रे? पखाल भात मुढ़ी खाने वाला पार्टी, लिट्टी बाटी वाले, उतना बुद्धि कहां से आ गया कि तू उनसे पार कर लेगा गाय खाने वालों से? गाय खा रहा है, सुअर खा रहा है वो लोग यूएसए में बैठ बैठ के, ये मोटा मोटा मांस का टुकड़ा एकदम कच्चा कच्चा खाता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गर्म करके, नमक मसाला भी नहीं खाता है। तुम उनको पार कर देगा? राहु से जीत लेगा तू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का बाप अभी क्यू स्टार निकल गया, उससे भी पार हो जाएगा। पार होना है ना तो वो सात्विक बल चाहिए, धर्म बल चाहिए। और तुम्हें राहु इतना ट्रैप करके रखा है कि तुम ऐसे साधना में शिविर में नहीं आओगे। ऐसे साधना शिविर यज्ञ धर्म हवन में आ क्यों रहे हो जानते हो? शनि ठोका बोल के यहाँ आए हो। शनि नहीं ठोका होते तो आते नहीं, अभी अपना धंधा चलाते होते, ईटा उटा बेचते रहते। वो अपना होटल खोल के पीछे दारू, आगे नारू, पीछे सारू बना के घुमा बैठा रहता। ये आया होता है मेरे पास, क्यों आता है यहाँ? शनि का दया से हम लोग मिले हैं। फटने दो, बाकी लोग और भी आएंगे। अभी तुम लोग लाइन लगाए, और भी आएंगे यहाँ बैठ के एकदम इसी समय सब योगीराज ओम करेगा। अब योगीराज बने ओम। बोले क्या हुआ बे, पहले कभी किया था, अभी ओम कर रहे हैं। अरे शनि बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। अबे तेरे को शनि बचाएगा, तेरे को राहु बचाएगा, समझ रहे हैं? तो बेटा इसको बढ़ाने के लिए खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, नेचुरल खाओ, भोजन शुद्धि करो। अब इतने सारे हो, मैं बावर्ची नहीं रख सकता था, या बाहर से ऑर्डर नहीं करा सकता था। बोला सोपाकी बनो, खुद का खाओ। और बार बार क्या बोला, मकरू डेवलप करना है तो पहला अपना किचन गार्डन बनाना पड़ेगा, अपना खेती अपने से करना पड़ेगा। अगर तुमको जीतना है तो, राहु से पार होना है तो, चैट जीपीटी से पार होना है तो, शनि से बचना है तो मंगल को पावर देना पड़ेगा इस क्षेत्र में। ना कि एक तो पत्थर पहन लिया मंगल का। मंगल को बल दोगे तो बुद्ध निकलेगा, बुद्ध निकला तो बुद्धि बढ़ेगा, बुद्ध बढ़ा तो तुम फिर जीतोगे। पहले जब तक पाकिस्तान ठीक नहीं करते, यहां उग्रवादी बन रहे हैं ना, एसिडिटी, खट्टी डकार, अम्लपीत, फिर बोला सरदर्द, सरदर्द तो खाओ ट्रापसिल, टपाक, सरदर्द ठीक। दूसरा दिन फिर गैस उठा, सरदार, पेंजोन, विक्स, ओ ड्रैगन पेंजन बाम लगाओ, देखो सरदर्द दे रहा है, मेरा पति कुछ नहीं कर रहा है। पति चल मालिश कर सर। पति का काम धंधा नहीं है, मालिश करेगा तेरा सर। और तू यहाँ पर हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय सैलेड पिस्ता मोमो टोमो खा के पेट को गैस बना के एसिड बना के रखोगे, सरदर्द दिया और बोलोगे रेडी मेडिसिन चलो डॉक्टर चलो। कैसा पति है, इससे प्यार नहीं करता है। गुपचुप 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 मैंने पानी पूरी, समझा? हाँ, तो अब इसके पूरे में स्टोरी बता दें। ये जितना बिहारी लोग को देख दो, देखो बिहारी लोग हमारे यहाँ है। एक बिहारी 100 पे भारी, लूट लिया पूरा उड़ीसा को, खा गया और जागा नहीं है। यहाँ तो गुपचुप ठेला लेके घूमता है। उनका गांव जाओ तो 3 मोहल्ला बिल्डिंग रहेगा।
यहाँ से गुपचुप ठेला में 3 मोहल्ला बिल्डिंग, घर के सामने कार, नौटंकी देखना कहाँ से आया, कौन सा तेल में देगा, कौन सा तेल में गुपचुप बनाएगा, बढ़िया तेल में बनाता है। हम लोग घर में 2 गुपचुप आता है। हाँ हाँ, वो होटल घूमते हैं, जितना पूरा तेल है ना सब पूरा तेल लाते हैं एक जगह में डाल देते हैं, पलवट छाड़ के। चलो उसके बारे में हटाओ, चलते रहता है ये सब। अच्छा बात है, मैं खुश होता हूँ। मैं अपने उड़िया भाई लोग जब बिहारी को गाली देते हैं तो बोलते हैं सीखो रे मूर्ख लोग, उनसे सीखो। ठेला दे के 3 मोहल्ला बिल्डिंग बनाता है, तुम लोग शेयर सट्टा लॉटरी क्यों हमें घूम रहा है, कहाँ से इतना मिल जाएगा, पकड़ लेंगे। वो लोग स्टेबल है, हमसे सीखना चाहिए। तो यहाँ विषय कहाँ था, समझ में आ रहा है, कहाँ से शुरू किया? हम लोग का पहला बात है, मेरा गलती था वो जो ना वो नहीं यार, ये जो हमारे जीवन का खेल का बात कर रहा हूँ ना, ये जीवन का जो खेल है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि तुम ट्रैप में फंसे हो या तुम ट्रैप को फंसा रहे हो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब तक बुद्धि नहीं विकसित होगा, और बुद्धि के लिए, ब्रेन के लिए क्या खाते हो, आज क्या क्या खाए थे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए? IAS देने जा रहे हो, OS देने जा रहे हो, IPS देने जा रहे हो, शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें राहु के साथ खेलने जा रहे हो, इस भेजा, इस बुद्धि के लिए, इस ब्रेन के लिए भोजन क्या क्या करते हो और क्या क्या शरीर के लिए ठीक है, भात दाल सब्जी रोटी खाते हो मानता हूँ, इस ब्रेन का भोजन क्या क्या, एक नाम बोलो जिसको खाने से ब्रेन बढ़ता है। जो भिगा हुआ जो किशमिश जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, अच्छा है, गलत है, दूसरा बोलो। मेडिटेशन क्या, एक भोजन का नाम बोलो जिससे आपका बुद्धि वर्धन होता है, एक सबसे टॉप 1 जिसको लिस्ट में रखेंगे आयुर्वेद दवाई में। ब्राह्मी 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 का बनता है मीठा बच। बेवकूफ नहीं हो तुम, ब्राह्मी को बताया गया है कलयुग का तुलसी। और तुम कभी बिहार का वो महादेव साल जाओगे ना, जहाँ पर ब्राह्मी सबसे ज़्यादा सुबह सुबह खिलाते हैं, कौन खिलाते हैं? ठाकुर अनुकूल चंद्र देव का आश्रम में। हाँ, सुबह सुबह किसके लिए देते हैं? पेट के लिए। तो ब्रेन का बात काहे बोल रहे हो? ब्रेन का बात बोलो, तो अखरोट करना है। ब्रेन का एक हर्ब्स का नाम बोलो जिससे, और कौन कौन से फूड स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के लिए है, बोला यूट्यूब में सर्च करेंगे। अखरोट अभी यूट्यूब देखते हैं गुरुजी, ठहरो, आके आपका उत्तर मिल जाएगा। कोई एक सही उत्तर दे दे तो मेरे को बोलना। तुलसी का पत्ता। जितने सारे बेवकूफ बुद्धि बढ़ाने का दवाई बनाते हैं, मतलब तेरा बना होता तो तू बनाता नहीं ना। तो ये जानना जरूरी है कि और इस प्रकार के चीज़ में जाने से पहले इससे बनाना पड़ता है, इसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। IAS का एग्जामिनेशन दे रहे हो, 8 घंटा का पढ़ाई, 16 घंटा का पढ़ाई कर लोगे 20 घंटा का पढ़ाई, कोई बात नहीं, रात भर जग के। ये अगर पावरफुल नहीं है तो, यहाँ रैम रोम कम है तो तुम इस रैम को, इस रोम को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? इसमें ज्ञान होल्डिंग कैपेसिटी अगर नहीं है तो कितना IAS कर लो, कितना IAPS कर लो, कितना घंटा का भी पढ़ लो, घंटा पढ़ लेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो, थैंक यू।